तो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2। जेड पैरामीटर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया एंड आई होप यू हैव एंजॉय। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जरूर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जेड पैरामीटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सर इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स लेके आया जो जनरली बच्चे बुक्स में कहीं ना किसी बुक्स में देखने को मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है कि भाई आपका ने टी सर्किट टाइप में दिया हुआ है, जैसे यहां पे आप देख सकते हो दिस इज अ काइंड ऑफ ए टी सर्किट। ओके, और यहां पे इनकी वैल्यू जो है वो यहां पे डिटरमाइन ऑलरेडी गिवन है और इसमें हमको क्या फाइंड करना है, जेड पैरामीटर। कभी भी कोई भी पैरामीटर को यदि आपको सॉल्व करना है, एक बेसिक चीज जरूर याद रखना, क्या सर, कि उस पैरामीटर की इक्वेशंस, जैसे यदि मैं बात करूं जेड पैरामीटर, तो जेड पैरामीटर की जो इक्वेशंस होती हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सर कैसे? सर हमने लिखा था v1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस यहां पे लिखा था सर Z12 I2। ओके, एंड यदि मैं v2 की बात करूं, सो दिस इज Z21 I1 एंड दिस विल बी द Z22 I2। गॉट इट? नाउ कम टू दिस पार्ट कि भाई अब मैं कैसे Z11, Z12, Z21 इन सब की वैल्यू निकाल सकता हूं। सबसे बेसिक तरीका है, यू हैव टू यूज द KVL। ठीक है, सबसे फर्स्ट तरीका मैं बता रहा हूं। तो यदि आप KVL यूज करते हो, सो अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द KVL, फर्स्ट लूप में ऑन द इनपुट साइड आपको करंट I1 मिलेगा जो यहां पे आपको फ्लो होते हुए दिख रहा है। अब यदि मैं यहां पे मान लूं तो यहां पे आपका I2, इसे हम लोग I2 करंट बोल दिए, KVL नंबर 2 बोल दिए। तो लेट्स स्टार्ट है वन बाय वन। तो मैं यदि मैं बात करता हूं KVL इन द लूप नंबर 1, ठीक है, तो लूप नंबर 1 में यदि बच्चे आप KVL लगाते हैं तो जनरल, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि लगाने का तरीका बड़ा सिंपल रहता है। आप दो तरीके से दो मेथड फॉलो कर सकते हैं, या तो वोल्टेज को गेन एंड वोल्टेज ड्रॉप, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग गेन होगा तो प्लस बोलना है, ड्रॉप हुआ तो माइनस बोलना है। बट मैं यहां पे फर्स्ट साइन लेके करता हूं, हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रेफरेबल वही रहता है जो फर्स्ट साइन हम लेके चलते हैं, कभी कोई भी आंसर गलत होता ही नहीं है। ओके, सो दिस इज माइनस प्लस, बट रजिस्टर पे कोई भी वैल्यू नहीं है। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि भाई जब भी करंट फ्लो करता है तो उसमें करंट जब भी फ्लो किया तो पहला प्लस एंड दूसरा माइनस आता है, मतलब वोल्टेज वहां पे ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट यहां पे भी कितना हो गया, प्लस एंड माइनस। नाउ यू कैन टेक वेरी इजीली। कैसे सर? देखिए भाई, यदि मैं KVL अप्लाई करता हूं, सो माइनस V1, सो फर्स्ट साइन क्या आया सर, दिस इज अ माइनस V1, तो माइनस V1 देन प्लस 2 इंटू करंट जो भी आपका I1 है, देन फिर प्लस 1। अब इसमें जाने वाले करंट दो हैं, एक I1 भी करंट जा रहा है और दूसरा बगल से साइड से I2 करंट भी जा रहा है, एंड देन यू हैव टू बैक टू द सेम पॉइंट अगेन। समझ में आया व्हाट इज द फ्लो ऑफ द सर्किट? ये क्लियर हुआ सर? चलिए, माइनस V1 प्लस कितना हो गया, दैट इज द 2I1 प्लस 1। इस वाले को बच्चे आप देखिए, द रजिस्टेंस की वैल्यू प्लस 1 है, बट यहां पे जाने वाला करंट I1 प्लस I2 है, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। कंबाइन कर लो सबको, तो यहां से बच्चे आपको मिलेगा 2I1 एंड 1I1, सो आई विल गेट द 3I1 एंड करस्पॉन्डिंगली 1I2 इक्वल टू कितना हो गया, V1। सो वी विल गेट दिस फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ कंपेयर विद द फर्स्ट, यहां पे आप देख सकते हो दिस इज थर्ड इक्वेशन में बोल देता हूं। और जेड पैरामीटर की जो इक्वेशंस थी वो कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट? सो अब उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कंपेयर करिए। नाउ कंपेयरिंग विद द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सो नाउ कंपेयरिंग विद फर्स्ट इक्वेशन, तो यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो V1 ऑन द लेफ्ट साइड, बट I1 एंड I2 के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए। जैसे I1 का कोफिशिएंट यहां पे कितना है, Z1, तो यहां पे भी I1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, Z11, एंड द वैल्यू इज गिवन Z11 इज इक्वल टू 3। वेरी इजी। नेक्स्ट पार्ट, यदि मैं Z12 की, I2 का कोफिशिएंट इज व्हाट, Z12, एंड यहां पे I2 का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1 है। तो कैन आई से कि भाई यहां पे हम लोग क्या ले सकते हैं, तो वी कैन टेक हियर दिस कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू 1। यदि कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे क्या कंसीडर करके रखना है, 1। तो Z12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज अवेलेबल है। नाउ व्हाट वी कैन सॉल्व फर्दर। अब दूसरे वाले में KVL लगा दीजिए। इफ वी फॉर्म द KVL इन दिस पार्ट, ठीक है, तो कैसे करोगे सॉल्व बेटा, माइनस V2 है ना, फ्रॉम हियर आपको मूव करते हुए जाना है एंड देन कम टू दिस पार्ट। ओके, सो फर्स्ट साइन जो आएगा वो लेते चलो, है ना, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं रहता कि आपको हमेशा प्लस वाला ही यूज करना है, गेनिंग में प्लस यूज करना है वो।
ठीक है, एक बेस बना हुआ है, बाकी आपको लेने का जो तरीका है वो आप कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर सही आते हैं। ठीक, तो -V2 + 2। अब इसमें करंट जो एंट्री मारता है हमेशा प्लस पहले फिर माइनस आता है, क्योंकि ड्रॉप को बताता है। सेकंड में यदि बात करूं तो प्लस एंड माइनस। ओके, नाउ लुक एट हियर, तो दिस इज 2I2 एंड प्लस यहां पे कितना हो गया 1। अब मेरे बच्चे एक चीज सोचिएगा, यहां से करंट जो है वो बेटा जा रहा है I2 और बगल से करंट I1 एंड बोथ आर गोइंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। So I can say the I1 plus कितना हो जाएगा I2 which is equal to 0. Now combine the equations. When you will combine the equations, you will get some important and basic phenomena. कैसे? I1 यहाँ से है, so this is the I1 plus यहाँ पे 2I2 and this is I2, so this is the 3I2 which is equal to V2. तो इस इक्वेशंस को मैं बोल सकता हूं सर इक्वेशन नंबर 3 और आप सॉरी इक्वेशन नंबर 4 एंड कैन यू कंपेयर दिस इक्वेशंस विद द इक्वेशन नंबर 2? यस सर, यहां पे I1 का कोफिशिएंट Z21 है, तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि Z21 इज इक्वल टू व्हाट 1। कैसे सर? कंपेयर दोनों को कर दो, I1 का कोफिशिएंट Z21 है और यहां पे I1 का कोफिशिएंट कितना है बेटा 1 है, तो मतलब Z21 की ऑटोमेटिकली वैल्यू कितनी बन चुकी है 1 बन चुकी है। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, यदि मैं इसको कंपेयर करता हूं Z22 यहां पे और यहां पे 3 है, तो वी कैन क्लियरली सी दिस Z22 इज इक्वल टू व्हाट 3। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस का फॉर्मेशंस करते हैं एंड आई होप यू गेट इट। बाकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। कैसे सर? Z इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1 3 3 1। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। गॉट इट? और यदि मैं बोलूं आपको कि ये चीज में मेरे को इतना सारा करने की तामझाम जरूरत ही नहीं थी, तो देखिए टी सर्किट कभी भी होता है तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो Z11 और Z22 होता है वो इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड का इक्विवेलेंट इंपेडेंस होता है। कैसे? यदि मैं Z11 बोलूंगा तो केवल इन दोनों को ऐड करके खत्म करो, तो आप देखिए Z11 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। Z22 बोलूंगा तो आउटपुट साइड से यू कैन टेक द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस, तो यहां से 2 + 1 दैट इज गोइंग टू बी द 3। बट यदि मैं कभी भी बोलता हूं ट्रांसफर फंक्शन, सो इट मींस द Z12 एंड द Z21। गॉट इट? तो Z12 एंड Z21 बोथ आर गोइंग टू बी द सेम बिकॉज द सर्किट्स आर गोइंग टू बी द सिमेट्रिकल एट एनी कॉस्ट। ओके, दिस इज द पैसिव सर्किट। तो आप देख सकते हो बेटा Z12 एंड द Z21 आर गोइंग टू बी 1 हियर, तो यहां पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो टी सर्किट में बहुत ईजी है डिटरमाइन करना एंड थोड़े से लॉजिकल ऑपरेशन से आप इजिली इसको डील कर सकते हैं। गॉट इट? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। देखिए बेटा, सेकंड यदि मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, सो ऑन द सेकंड क्वेश्चन यहां पे एक थर्ड लूप ऐड हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर थर्ड लूप को कैसे डील करें। मैंने आपको क्या सिंपल बताया कि आपको बस यहां पे V1 है और यहां पे करंट आपको I1, दैट इज अ स्टैंडर्ड, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं दिया है तो आपको मान के चलना है। दिस इज V2 ऊपर प्लस नीचे माइनस एंड द करंट इज गोइंग फ्रॉम, ठीक है, टर्मिनल 2 इनसाइड जा रहा है। ठीक है, सो कहने का मतलब है हमारे पास है ना दो जो वेरिएबल्स हैं ऑन द इनपुट एंड दो वेरिएबल्स ऑन द आउटपुट, हमने लिख दिया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर Z पैरामीटर फाइंड करने, सिंपल केवीएल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? देखते हैं। देखिए बच्चे, यहां पे जब भी आप केवीएल लगाते हो, ये हो गई आपकी केवीएल की इक्वेशन I1, यहां पे केवीएल की इक्वेशन कितनी होगी I2। अब सर ये थर्ड लूप एक एक्स्ट्रा लूप है, इसमें आप जिस डायरेक्शन में अज्यूम करना चाहते हो उस डायरेक्शन में अज्यूम कर लीजिए, आंसर कभी गलत नहीं आएगा आपका। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम किया, बाई चांस एक एग्जांपल है कि किसी भी एक डायरेक्शन में यदि आंसर आपका 10 एम्पियर आ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में -10 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा। तो समझ जाना यदि माइनस आ रहा है तो डायरेक्शन आपने गलत ली है, बस। ठीक है, चलो लेट अस से कि मैंने इसको भी क्लॉकवाइज ले लिया, तो यहां पे I1 है, यहां पे I3 है, तो केवीएल करते हैं एक एक करके। सो लेट्स ट्राई। सो मैं क्या करूंगा, -V1 से होता हुआ फिर वापस यहां पे आऊंगा। सो दिस इज द फर्स्ट केवीएल, तो अप्लाई करते हैं एक एक करके। सो अप्लाइंग केवीएल इन लूप नंबर 1। ओके बेटा, तो लूप नंबर 1 में केवीएल अप्लाई करोगे, सो पहला साइन क्या आ रहा है बेटा, दिस इज द माइनस, पहला एंट्री मारा तो दैट इज कमिंग द -V1, फिर एंट्री मारो तो प्लस माइनस ऑटोमेटिकली रख दीजिए, ज्यादा सोचना नहीं है। सो यहां से कितना आ गया 1 रेजिस्टेंस हो गया एंड द करंट इज गोइंग टू बी हियर, इस डायरेक्शन से चल रहे हैं। तो करंट क्या हो सकता है सर? करंट हो सकता है इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I1, बट I3 इज गोइंग टू बी अपोजिट, है ना, देख सकते हो ऐसे। कई बच्चे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के आधार पे ध्यान रखते हैं, गलत है। आपको क्या रखना, आपकी जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में यदि कोई करंट है तो प्लस होगा, अपोजिट है तो माइनस होगा। सो आई कैन राइट वेरी क्लियरली, सो I1 - I3। ओके, सेकंड, यू आर प्रोसीडिंग हियर इस वाले रेजिस्टेंस के लिए
एंड यहां पे देख सकते हो I1 नीचे की तरफ जा रहा है एंड I2 इज गोइंग ऑन द सेम डायरेक्शन। सो कहने का मतलब यहां से कितना बन गया 5, दिस इज द I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू 0। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, तो 5 I1 इधर से है, एक I1 इधर से है, सो आई विल गेट द 6 I1 हियर एंड सेकेंड I2। तो I2 का कोफिशिएंट केवल और केवल एक जगह आ रहा है, आई विल टेक द 5 I2, गॉट इट। एंड नेक्स्ट मैं यहां से माइनस I3 ले लूंगा एंड दिस इज द V1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट अब मैं क्या कर देता हूं, KVL इन लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 के अंदर KVL अप्लाई करते हैं। यदि लूप नंबर 2 के अंदर KVL अप्लाई करते हैं सो सेम डायरेक्शन में, आप जिस डायरेक्शन में आपने करंट लूप करंट माना उस डायरेक्शन में फ्लो करते चलो। तो पहला पार्ट आपका ये आएगा -V2, पहला साइन चलते वक्त फर्स्ट साइन इज कमिंग -V2 प्लस नेक्स्ट साइन आपका क्या हो सकता है, यू आर गोइंग टू एंटर इन दिस 2, बट इस 2 में दो टाइप के करंट आ रहे हैं। तो फर्स्ट साइन जिस डायरेक्शन में आप एंट्री मारते हो प्लस माइनस वो करना मत भूलना। पहला साइन क्या आ गया बेटा, +2 आ गया। नाउ कम टू दिस पार्ट, द करंट इज ऑन योर डायरेक्शन यहां पे, सो आई विल राइट द I2, बट हियर I3 इज इस तरीके से आपका फ्लो कर रहा है, गॉट इट। तो इसका क्या मतलब है सर, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है I2 प्लस I3 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन मतलब प्लस, अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस, देन प्लस। रेजिस्टेंस में देखो एंट्री करते वक्त आपका पहला साइन कितना आएगा, ऑलवेज सोचना ही नहीं है, आप डायरेक्ट पुट अप कर सकते हो, +5 आ गया। करंट आपका I2 है एंड I1 जो है वो सेम डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, बोथ आर गोइंग टूवर्ड्स द है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ये इक्वल टू 0 हो गया। V2 को उस साइड पलटी मारो, बाकी I1 I2 को ले लीजिए। सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस, 5 I1 प्लस 7 I2 प्लस 2 I3 विच इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू गेट दिस सेकेंड इक्वेशन, तो आई कैन नेम इट सेकेंड इक्वेशन। अब आ जाओ बेटा KVL इन लूप नंबर 3। सर लूप नंबर 3, यस, I3 का पता करना है। तो इससे फायदा क्या होगा, I3 का एक डायरेक्शन से चलना शुरू कर दीजिए, सो पुट द प्लस माइनस हियर, ऑल्सो द प्लस माइनस हियर, ऑल्सो द प्लस माइनस, एंड एक KVL इक्वेशंस लगा दीजिए बेटा। तो यहां से चलना शुरू करते हैं +3 से, फिर +2 तक, फिर +1 तक। ओके, सो आप आराम से ना इस इक्वेशंस को बनाइए, पहले पॉज करके आराम से बना लीजिए। सो वी विल गेट द 3I3 प्लस 2I2 प्लस I3। सर ये कैसे हुआ, सर I2 इज मींस ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द लूप करंट, एंड I3 भी ऑन द डायरेक्शन ऑफ लूप करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में मेरा मूवमेंट है, तो दोनों प्लस में आ जाएंगे, गॉट इट। नेक्स्ट है बेटा, इसमें आ जाओ, अब इस वाले में घूमते हुए किस में आ गए, इसमें आ गए, ठीक है। सो अब इसमें किस में आ जाओगे, +1 वाले में आ गए। तो रेजिस्टेंस को बिल्कुल डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, I3 तो लेफ्ट डायरेक्शन में है पर I1 राइट डायरेक्शन में है। आपकी डायरेक्शन का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट है, मतलब ऐसे करके इस तरीके से आप चल के आ रहे हो, गॉट इट। डायरेक्शन चेक किया आपने, ये आपका KVL का डायरेक्शन है, लूप करंट लगाने का डायरेक्शन है। उसी डायरेक्शन में क्या है बेटा, I3 है, बट I1 जो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। आई होप यू गेट इट। सो यहां पे I3 माइनस I1 विच इज इक्वल टू 0। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, यू आर गोइंग टू सम इंटरेस्टिंग इक्वेशंस, 3I3 2I3, ठीक है, एंड दिस I3, तो 6I3। ओके, तो 6I3 वी आर गेटिंग। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं I2 की, सो यहां से 2I2 और यहां से कितना बन गया -I1 विच इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बताइए, कैसे कर सकते हैं। सो दिस 6I3, टेक द I1 ऑन द राइट साइड, -2I2, एंड इस 6 को बेटा मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं, जो कोफिशिएंट है। ओके, सो देखो क्या चीज मिली, I1 - 2I2 डिवाइडेड बाई 6। इस I3 को आप स्टार पॉइंट बोल दो बेटा, और स्टार पॉइंट को आप इन दोनों इक्वेशन में पुट अप कर दो, एक बार 1 में एक बार 2 में। सर कहां पे पुट अप करेंगे बेटा, आपको कुछ तो डिस्टर्ब कर रहा था, वो कौन सा पॉइंट था, I3, और यहां पे भी क्या है बेटा, I3। इन दोनों की जगह पुट अप कर दीजिए एंड कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है।